Welcome back to the channel Molecule Mentor. Now the next topic of the chapter that we will discuss in this video, that is calculation of oxidation number. So this is very important topic, like oxidation number को हम कैसे calculate करेंगे सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है. ठीक है. सो क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो है अदरवाइज इट्स वेरी इजी, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब भी हम आईयूपैक नेमिंग करते हैं तो आईयूपैक नेमिंग में हमें मेटल एटम के साथ ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना जो है दैट इज मैंडेटरी. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट और हाउ वी कैन डिफाइन द ऑक्सीडेशन नंबर. So this is the, you can say, the oxidation number of the central atom in a complex entity, that is the net charge which is expected to carry when all the ligands attached to it are removed along with electron pairs. What does it mean? कि लाइक मेटल जो है एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारे पास, और जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मेटल और लिगेंड्स. मैंने मान लीजिए 6 लिगेंड्स और वट एवर एक्स वाई जेड जो भी चार्ज है इस पर नेगेटिव पॉजिटिव, चलिए नेगेटिव ले लेते हैं. ठीक है. तो जब सारे के सारे लिगेंड्स जो हैं मेटल से डिटैच कर दिए जाएंगे तो वट एवर द चार्ज दैट इज़ लेफ्ट ऑन द मेटल एटम्स, तो यही लिखा है ना, नेट चार्ज विच इज़ एक्सपेक्टेड टू कैरी व्हेन ऑल द लिगेंड्स अटैच टू इट आर रिमूव्ड अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स. क्योंकि लिगेंड्स ने जो थे वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर किए थे. ठीक है. अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई थी. लेकिन अब जब वो लिगेंड्स को हम सेपरेट कर देते हैं मेटल से, तो तब नेट चार्ज जो है वो मेटल पे क्या बचता है. अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. ठीक है. सो नोइंग द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन. सो जो भी ये रिलेशन मैंने फॉर्मूला आपको बताया है इसको भी देखते हैं, बट पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ना ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है एक्चुअली. ठीक है. ये ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है. अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेती हूँ दैट इज़ FeCN6 और ओवरऑल चार्ज जो है वो दैट इज़ 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के ऊपर. ठीक है. अब पहली बात तो ये कि ये देखो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में ये हमारे पास मेटल है. ठीक है. सो इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं x मान लूँगी. ठीक. अब एक ओवरऑल जो है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के ऊपर जो है वो नेट चार्ज जो है दैट इज़ 3 नेगेटिव. तो मुझे करना क्या है, इक्वलाइज कैसे करना है. सपोज इस मेटल का मुझे कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको मैंने x ले लिया. ठीक है. प्लस कितने आपके पास लिगेंड्स हैं, दीज आर द लिगेंड्स. तो कौन सा लिगेंड है, Cn नेगेटिव. तो पहले मैं देखती हूँ कि कितने मेरे पास लिगेंड्स हैं. 6 लिगेंड्स हैं मेरे पास. और फिर मैं देखूँगी कि इन लिगेंड्स की डेंसिटी क्या है, और यू कैन से चार्ज कितना है. जो इट्स बेटर टू से चार्ज, क्योंकि इस टाइम मुझे चार्ज चाहिए कि किसी भी लिगेंड जो भी मेटल के साथ अटैच्ड है उसके ऊपर चार्ज कितना है. तो Cn नेगेटिव का जो है उसके पास कितना चार्ज है, 1 नेगेटिव. तो 6 Cn लिगेंड्स है मेरे पास, और एक लिगेंड के ऊपर जो है -1 चार्ज है. ठीक है. इज इट क्लियर. ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ मैंने आपको लिख के बता दी. इक्वल टू, अब ये ओवरऑल एंटाइटी के ऊपर चार्ज जो है दैट इज़ 3 नेगेटिव. सो दैट्स इट. अब मुझे इसको कैलकुलेट कर लेना है. सो x -6 -3. ठीक है. सो x -3 + 6. सो मेटल के ऊपर जो है वो कितना चार्ज आ गया, 3. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल दैट इज, और यू कैन से द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन दैट इज 3+. ठीक है. तो ये ऐसे हमने कैलकुलेशन करनी है ऑक्सीडेशन नंबर की. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इवन आप इसको देख करके भी फटाफट से, ज़रूरत नहीं है ये सारी कैलकुलेशन करने की, हालांकि बहुत इजी है. स्टार्टिंग में आप कैलकुलेशन करके ही करिए, बट विद प्रैक्टिस जो है अब आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आपको देख करके ही -3 तो इसका चार्ज, तो आप कैलकुलेशंस ईजीली कर पाओगे. ठीक है. बट हम एक ही एग्जांपल लेकर नहीं छोड़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को या इस टॉपिक को, हम अच्छे से करेंगे. 3-4 एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाए. ठीक है. अब देखो
चेंज कर लूँ पेन ज़रा। सो व्हाट इज़ दिस नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट देखिए मैं कौन सा लेती हूँ, चलिए मैं ये लेती हूँ कॉपर NH3 4 और ओवरऑल कितना चार्ज है इसके ऊपर 2+। तो पहले तो ये बताए सो कैसी ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कैसी है, कैटाइनिक। सो पिछला रिवाइज भी करते जाते हैं साथ साथ में। सो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो है वो कैटाइनिक है। अगेन ये हमारे पास मेटल हो गई। सो इस मेटल का मुझे जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसका कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली इसका कैलकुलेट करना है तो मैं इसको क्या मान लूँगी, x। अब मेरे पास लिगेंड्स जो हैं वो क्या है, NH3, और NH3 के ऊपर जो चार्ज होता है दिस इज़ न्यूट्रल NH3, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है। सो इट डज नॉट हैव एनी चार्ज। ये अपना लोन पेयर से ही जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है डोनेट करके मेटल को। तो इसका चार्ज जो है वो 0 है लिगेंड का, ठीक है। सो इट मीन्स इक्वल टू करके 0 लिखा है, इट मीन्स इट्स चार्ज इज 0। तो मैं कैसे करूँगी, बिल्कुल वही पैटर्न पे करूँगी जैसे मैंने पहले एग्जांपल करी थी। सो x प्लस हाउ मेनी लिगेंड्स 4, NH3 क्या चार्ज है 0 इक्वल टू +2। तो मैं कैलकुलेट कर लूँगी क्या हो गया मेरे पास, ये 0 हो गया तो मेरे पास क्या आया, x इज इक्वल टू +2। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर दैट इज +2। इज इट क्लियर, ठीक है। आपको और क्लियर हो जाएगा। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं आप मेरे साथ साथ। मैं जैसे कोई कॉम्प्लेक्स लिखती हूँ तो आप साथ साथ अपने कोई भी आप अपनी रफ नोटबुक पे आप कैलकुलेट करके देखते रहिए साथ में, और मैच करिए साथ में कि क्या आपका वही आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट AgCN2 और उसके ऊपर चार्ज जो है दैट इज -1। देन अगेन x प्लस how many ligands, 2 Cn. Now you know the charge of Cn, that is 1 नेगेटिव, और ओवरऑल किसके इक्वलाइज करूँगी मैं 1 नेगेटिव के। सो x -2 इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू -1 +2। सो x इज इक्वल टू +1। सो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसमें सिल्वर का क्या हो जाएगा, दैट इज +1, ठीक है। एक और एग्जांपल करें, चलिए एक और कॉम्प्लेक्स लिखती हूँ मैं, आप भी साथ साथ करिए इसके। निकल, सो दिस इज विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटाइटी इट इज, दैट इज न्यूट्रल, क्योंकि देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो कैसी एंटाइटी है, न्यूट्रल। तो इसके साथ अब कैसे डील करेंगे, अब निकल x प्लस दिस इज कार्बोनिल। सो इसका चार्ज क्या होता है, बेसिकली अगर इसका नाम बोलूँ तो मैं दिस इज टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो 4 लिगेंड्स हैं और चार्ज क्या है इसका 0, ठीक है। कार्बोनिल, दिस इज एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड। सो व्हेन इट एक्ट एज ए लिगेंड तो इसको हम कैसे नेम करते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है। वो अभी आगे जब हम रूल्स करेंगे IUPAC नेमिंग के तो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो किसकी इक्वलाइज करेंगे, 0 के। सो x इज इक्वल टू 0 0 0। तो इसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया मेटल का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल दैट इज 0। इज इट क्लियर, ठीक है। ये 0 वाली एग्जांपल भी हो गई। अब एक और मैं एक एग्जांपल लेके बताऊँ आपको कि मुझे कुछ आपको क्लैरिफाई करना है। सो दिस इज़ नॉट वर्किंग, लेट मी चेंज माय पेन। सो अब देखिए, सपोज कोई आपको कॉम्प्लेक्स मिल गया ऐसे। अभी तक तो जितनी मैंने एग्जांपल्स ली हैं क्या है उनके ऊपर आपको चार्ज मेंशन्ड था, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के ऊपर आपको चार्ज निकालने के लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़े, क्योंकि आप पीछे जितनी एग्जांपल्स देखो इस पे तो न्यूट्रल था, ये -1 था। सो और मैं और भी एग्जांपल्स जो हमने की हैं लाइक एक बार दिखा दूँ, देखो इस पर -3 था, दैट वाज ऑलरेडी गिवन। सो इसमें भी 2+ था, तो आयनिक फॉर्म में थी कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज। लेकिन अब मैं पूरा अगर कॉम्प्लेक्स लिख रही हूँ तो एज सच चार्ज मेंशन नहीं है। अब मुझे खुद ही क्योंकि मुझे तो चार्ज चाहिए,
ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए चार्ज तो हमें पूरा जो है कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के ऊपर चार्ज जो है वो पता करना ही पड़ेगा। अब देखो, दिस इज पोटेशियम 4, पोटेशियम इज पॉजिटिव ऑलवेज। इट मीन्स कि अगर जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जैसे केटाइंस और एनाइंस उस हिसाब से ही लिखे जाते हैं, जो रूल है कि केटाइन इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट एंड देन एनाइन इज रिटन, तो सेम वे आपको ऐसे ही सोचना है। लाइक ये पोटेशियम है तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इट मीन्स ये जो हमारे पास एंटाइटी है दैट हैज़ टू बी एनाइनिक और ये नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। और कितने पोटेशियम है आपके पास? 4। इट मीन्स कि इस पूरी एंटाइटी के ऊपर जो है वो चार्ज कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए इसके ऊपर चार्ज? दैट शुड बी 4 नेगेटिव। क्यों? कि यहाँ पर देखो ऐसे ही तो बैलेंस होगा ना। सपोज मैंने पोटेशियम का 1 चार्ज होता तो ऐसे लिख लिया। अब आप ऐसे भी करके क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे मैंने ये लिखा तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव होगा, तो क्रिस क्रॉस से ये बहुत काम आएगा आगे आपके लिए, ठीक है। क्रिस क्रॉस से ये ऐसे ही बनेगा। अब देखो 4 यहाँ पर आ गया, K4, और पूरी की पूरी एंटाइटी के ऊपर पोटेशियम का जो चार्ज है 1 वो ट्रांसफ़र हो गया। अब एज़ यूजुअल जो भी बाइनोम्स है हम 1 को मेंशन नहीं करते, तो ठीक है, सो दैट इज़ ओमिटेड। सो इस हिसाब से ये बना। तो अब हमें बैक चल के इसके ऊपर चार्ज निकालना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मुझे इससे बैक चलना है, मुझे स्टेज पे पहुंचना है, तो मुझे चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम कहाँ पे आएंगे? सेंट्रल वाले मेटल, क्योंकि चार्ज तो हमेशा मुझे सेंट्रल एटम का ही निकालना है। सो दैट इज़ X प्लस how many ligands? 6. again this is Cn 1 negative is equal to, अब किसके इक्वलाइज करना है मुझे? 4 नेगेटिव के। इज इट क्लियर टू यू? ये मुझे बताना था आपको। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको आयनिक फॉर्म में ही कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज मिले, पूरे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में भी मिल सकती है, जिसमें आपको खुद ही एनालाइज करना होता है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। सो एक्स इज इक्वल टू, सो नॉट इक्वल टू माइनस, अभी पूरा कैलकुलेट करते हैं, -6 -4 प्लस 6, तो एक्स क्या आ गया हमारे पास? +2, ठीक है। सो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन दैट इज +2। क्लियर? ठीक है। एक और एग्जांपल चाहिए है ना? चलिए ले लेते हैं एक और एग्जांपल भी, ठीक है। आने से मतलब है हमें अच्छे से आनी चाहिए जो भी चीज़ हम करें, ठीक है। सो अब देखो, अब मैं दूसरे तरीके वाला कॉम्प्लेक्स लेती हूँ कि जिसमें हमारे पास जो है वो केटाइनिक फॉर्म में एंटाइटी आए और न्यूट्रल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स लिखा हो, ठीक है। ये हो गया एंड Cl3, ठीक। फिर से अब आपको देखना है कि दिस इज आउटसाइड द ब्रैकेट, आई हैव Cl3 नेगेटिव, 3 मीन्स नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आए, क्योंकि Cl तो Cl1 नेगेटिव की फॉर्म में ही होगा। सो हाउ मैनी दिस? 3। कितने हैं ये? 3 नंबर में है, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस से बैक चलिए। इट मीन्स कि पूरी की, यानी कि अगर ये Cl नेगेटिव जो है वो काउंटर आयन है, तो पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स एंटाइटी जो है वो पॉजिटिव में होनी चाहिए, कैटाइनिक होनी चाहिए। लेकिन चार्ज कितना होना चाहिए? कितने हैं टोटल? हमारा इसका चार्ज कितना बना? 3 नेगेटिव। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3+ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको देखना है पूरे में। पूरा जब कॉम्प्लेक्स हो, न्यूट्रल फॉर्म में दिया हो विथ काउंटर आयन, तो आपको कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का चार्ज पता करना ही पड़ेगा टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। सो अगेन बाय अप्लाइंग द सेम मेथड, प्लस हाउ मेनी लिगेंड? 6 और ये 0, ठीक है, इज इक्वल टू +3 हो गया। सो x इज इक्वल टू +3. So this is very simple. Again, oxidation number of cobalt that is +3. Is it clear to you? So मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर कर लिए हैं कि न्यूट्रल फॉर्म में दिया है, यहाँ आपको पूरा कॉम्प्लेक्स ही जो एंटाइटी है वो ऐसा है जैसे, और लेकिन न्यूट्रल है जैसे,
ठीक है। ये है एनायनिक वाले केसेस कर लिए हमने, कैटायनिक वाले केसेस कर लिए। सो आई होप कि अब जब हम आयुपैक नेमिंग करेंगे तो आप बहुत ईजिली जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा आप। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स लेकर के, कहीं से भी आपको एग्जांपल मिलती है, ठीक है। सो ट्राई टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आगे जितना भी चैप्टर चलेगा सो मैक्सिमम टाइम हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।